हमारे YouTube चैनल पहले सेहत में आपका स्वागत है और अपनी सेहत को प्राथमिकता देने के लिए धन्यवाद। आइए बातचीत शुरू करें। आज हम बात करेंगे शरीर की एक छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि के बारे में, थायराइड। ये जो गले में सामने की तरफ होती है, तितली जैसी दिखती है। आखिर ये करती क्या है और जब इसमें कुछ गड़बड़ होती है तो क्या होता है? हमारे पास इस पर कुछ जानकारी है और हमारी कोशिश रहेगी कि थायराइड की जो सबसे जरूरी बातें हैं वो आपको आसान शब्दों में समझा सकें। तो सबसे पहले एक्सपर्ट से पूछते हैं, ये थायराइड ग्रंथि है क्या और इसका मुख्य काम क्या है? जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा, ये गले में सामने होती है, एडम्स एप्पल के ठीक नीचे, और इसका आकार भी तितली जैसा ही होता है। ये मुख्य रूप से दो हार्मोन बनाती है, T4 यानी थायरॉक्सिन और T3 ट्राईआयोडोथायरोनिन। पर असली काम करने वाला, मतलब ज्यादा एक्टिव, वो T3 होता है। और ये T3 शरीर के ऊतकों में T4 से ही बनता है। और हाँ, इन हार्मोन्स को बनाने के लिए आयोडीन बहुत जरूरी है। आयोडीन, ओके। तो ये हार्मोन मतलब T3 खासकर करते क्या है शरीर में? आप समझिए कि ये शरीर के लगभग हर हिस्से को प्रभावित करते हैं। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। मेटाबॉलिज्म मतलब एनर्जी कैसे बनती है, कैसे इस्तेमाल होती है? बिल्कुल वही। साथ ही हमारी हार्ट रेट यानी दिल की धड़कन, शरीर का तापमान, हमारा पाचन, दिमाग कैसे काम करता है, हड्डियों की सेहत, यहाँ तक कि हमारे मूड पर भी इनका असर होता है। तो सोचिए, है तो छोटी सी ग्रंथि, पर काम कितने बड़े हैं। बाप रे, ये तो बहुत कुछ कंट्रोल करती है। तो उसका मतलब हुआ कि अगर इसमें थोड़ी सी भी दिक्कत हुई तो लक्षण भी बहुत अलग-अलग तरह के हो सकते हैं। HPT एक्सिस, हमारा दिमाग मतलब हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि, वो थायराइड को कंट्रोल करते हैं। पिट्यूटरी एक सिग्नल भेजता है, TSH हार्मोन। TSH, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। जी हाँ, ये TSH थायराइड को बताता है कि उसे कितना काम करना है। अगर शरीर में थायराइड हार्मोन T3, T4 कम हो रहे हैं, तो पिट्यूटरी ज्यादा TSH भेजता है थायराइड को जगाने के लिए। और अगर हार्मोन ज्यादा हैं, तो TSH का लेवल कम हो जाता है। इसीलिए थायराइड फंक्शन जांचने के लिए TSH एक बहुत महत्वपूर्ण मार्कर है। समझ गई। तो ये TSH लेवल देखकर डॉक्टर अंदाजा लगा लेते हैं कि थायराइड सुस्त है या ज्यादा तेज। हाँ बिल्कुल, ये पहला संकेत होता है अक्सर। चलिए, अब जरा आम समस्याओं पर आते हैं। ये हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है? हाइपोथायरॉयडिज्म, जैसा नाम से पता चल रहा है, हाइपो मतलब कम, इसमें थायराइड ग्रंथि सुस्त पड़ जाती है। वो जरूरत के हिसाब से हार्मोन नहीं बना पाती। इसके आम लक्षण होते हैं, जैसे थकान लगना, वजन बढ़ना, ठंड ज्यादा महसूस होना, कब्ज रहना और कई बार डिप्रेशन भी। और इसका कारण? सबसे आम कारण है हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, मतलब शरीर का अपना डिफेंस सिस्टम जो बीमारियों से लड़ता है, वो गलती से थायराइड पर ही हमला करने लगता है। ओहो, मतलब शरीर खुद ही? हाँ बिल्कुल। और हाइपरथायरॉयडिज्म ठीक इसका उल्टा है। हाइपर मतलब ज्यादा। अच्छा। इसमें थायराइड जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाती है और बहुत ज्यादा हार्मोन बनाने लगती है। लक्षण भी फिर उल्टे होते हैं, जैसे वजन घटना, दिल की धड़कन तेज होना, घबराहट महसूस होना, गर्मी ज्यादा लगना, दस्त लगना। और इसका सबसे आम कारण क्या है? इसका सबसे आम कारण है ग्रेव्स रोग। ये भी हाशिमोटो की तरह एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम ही है। बस इसमें जो एंटीबॉडीज बनती हैं, वो थायराइड पर हमला करने के बजाय उससे और ज्यादा हार्मोन बनाने के लिए उकसाती हैं। अच्छा, ये भी सुनने में आता है कि ये थायराइड की समस्याएं महिलाओं में ज्यादा होती हैं पुरुषों के मुकाबले। हाँ, ये बात सही है। खासकर ये जो ऑटो इम्यून बीमारियां हैं, हाशिमोटो और ग्रेव्स, ये महिलाओं में पुरुषों की तुलना में करीब 5 से 8 गुना ज्यादा पाई जाती हैं। ओह, इतना ज्यादा? जी। इसके अलावा कुछ और रिस्क फैक्टर्स भी हैं, जैसे फैमिली हिस्ट्री, बढ़ती उम्र, शरीर में आयोडीन की कमी या फिर ज्यादा होना, और कुछ दवाएं भी असर डाल सकती हैं। हम्म, क्योंकि लक्षण इतने मिले जुले हो सकते हैं और कई बार आम सी थकान या वजन बढ़ने घटने जैसा लगता है, तो सही निदान मतलब पक्के तौर पे पता कैसे चलता है? बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि लक्षण कई बार बहुत कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। इसलिए डॉक्टर सिर्फ लक्षणों पर नहीं जाते, वो आपकी मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं और सबसे जरूरी, ब्लड टेस्ट करवाते हैं। ब्लड टेस्ट, वही TSH वाला? हाँ, सबसे पहले और सबसे संवेदनशील टेस्ट TSH का ही है। जैसा हमने बात की, बढ़ा हुआ TSH आमतौर पर हाइपोथायरॉयडिज्म, सुस्त थायराइड की तरफ इशारा करता है।
और अगर TSH बहुत कम है या दबा हुआ है तो वो हाइपरथायरॉयडिज्म, तेज थायराइड का संकेत हो सकता है। ओके, और इसके अलावा? इसके साथ साथ डॉक्टर अक्सर FT4 फ्री थायरॉक्सिन का लेवल भी देखते हैं। ये वो हार्मोन है जो शरीर इस्तेमाल कर सकता है। कभी-कभी FT3 फ्री ट्रायोआयोडोथायरोनिन भी देखा जाता है। और अगर ऑटो इम्यून बीमारी का शक हो, जैसे हाशीमोटो या ग्रेव्स, तो फिर थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट भी किए जाते हैं। ये उन एंटीबॉडीज का पता लगाते हैं जो थायराइड पर असर डाल रही हैं। अच्छा, क्या किसी तरह की इमेजिंग जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह की भी जरूरत पड़ती है? हाँ, कई बार थायराइड का अल्ट्रासाउंड बहुत उपयोगी है। इससे पता चलता है कि ग्रंथि में कोई गांठ, नोड्यूल्स तो नहीं है, या ग्रंथि का साइज तो नहीं बढ़ा हुआ है, जिसे गॉइटर कहते हैं। अल्ट्रासाउंड से गांठ की बनावट भी पता चलती है। और अगर हाइपरथायरॉयडिज्म का शक हो तो एक खास स्कैन होता है, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक स्कैन। RAIU स्कैन। जी, इससे ये समझने में मदद मिलती है कि हाइपरथायरॉयडिज्म ग्रेव्स रोग की वजह से है, या किसी गांठ की वजह से, या फिर थायरॉयडिटिस, ग्रंथि की सूजन की वजह से। समझ गई। आपने गांठों का जिक्र किया। ये थायराइड नोड्यूल या गांठें तो काफी आम सुनने में आती है ना? क्या ये हमेशा चिंता की बात होती है? हाँ, ये बहुत आम है, खासकर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। और अच्छी बात यह है कि इनमें से 90% से ज्यादा बिनाइन होती हैं, मतलब उनमें कैंसर नहीं होता। ओह, ये तो राहत की बात है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी किसी भी गांठ का मूल्यांकन करना, उसकी जांच करना जरूरी है, ताकि कैंसर की जो छोटी सी संभावना है उसे नकारा जा सके। इसके लिए अल्ट्रासाउंड और अगर जरूरत लगे तो फाइन नीडल एस्पिरेशन FNA बायोप्सी की जाती है। सुई से छोटा सा सैंपल लेकर जांच करते हैं। और गोइटा, जिसका मतलब आपने बताया ग्रंथि का बढ़ जाना? हाँ, गॉइटर का सीधा मतलब है थायराइड ग्रंथि का आकार में बढ़ जाना। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे आयोडीन की कमी, या फिर हाशीमोटो, ग्रेव्स रोग, या कई सारी गांठें बन जाना, मल्टीनोड्यूलर गॉइटर। इसका इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि गॉइटर क्यों हुआ है और उससे कोई लक्षण आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो अब आते हैं इलाज पर। इन समस्याओं का इलाज कैसे किया जाता है? मान लीजिए किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है। हाइपोथायरॉयडिज्म, सुस्त थायराइड, का इलाज आमतौर पर काफी स्टैंडर्ड है। इसके लिए लेवोथायरोक्सिन LT4 नाम की दवा दी जाती है। ये दवा बिल्कुल वैसी ही है जैसा शरीर का अपना T4 हार्मोन होता है, तो ये बस उस कमी को पूरा कर देती है। अच्छा, मतलब हार्मोन रिप्लेसमेंट जैसा? हाँ, कह सकते हैं। इसमें सबसे जरूरी है सही डोज लेना और नियमित रूप से डॉक्टर से मिलकर TSH लेवल चेक करवाते रहना, ताकि डोज को एडजस्ट किया जा सके। और अगर हाइपरथायरॉयडिज्म, तेज थायराइड हो, तो उसके लिए क्या विकल्प है? हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए कई विकल्प हैं और चुनाव कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कारण क्या है, कितना गंभीर है, मरीज की उम्र क्या है, वगैरह। एक विकल्प है एंटी थायराइड दवाएं, जैसे मेथिमाजोल। ये दवाएं थायराइड को ज्यादा हार्मोन बनाने से रोकती हैं। ओके। दूसरा विकल्प है रेडियो एक्टिव आयोडाइन थेरेपी। इसमें मरीज को रेडियो एक्टिव आयोडाइन की एक छोटी डोज दी जाती है। क्योंकि थायराइड आयोडाइन को सोखता है, तो ये रेडियो एक्टिव आयोडाइन जाकर उन कोशिकाओं को नष्ट कर देता है जो जरूरत से ज्यादा हार्मोन बना रही हैं। और तीसरा? तो कई सारे विकल्प हैं। जी, और डॉक्टर मरीज की स्थिति के हिसाब से सबसे सही विकल्प चुनते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो थायराइड का स्वास्थ्य एक जटिल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जी। और जैसा आपने कहा, इसके लक्षण अक्सर इतने साफ नहीं होते, इसलिए सही समय पर सही जांच करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात भी है ना कि कैसे हमारे शरीर के अलग अलग सिस्टम, अलग अलग अंग एक दूसरे से इतने बारीकी से जुड़े हुए हैं। कैसे एक इतनी छोटी सी ग्रंथि का संतुलन बिगड़ने से पूरे शरीर पर इतने व्यापक और अलग अलग तरह के प्रभाव पड़ सकते हैं। यह हमें एक तरह से याद दिलाता है कि हमें अपने शरीर को टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक पूरी समग्र इकाई के रूप में देखना चाहिए। ये आपका धन्यवाद, और हमारे दर्शकों का भी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।